Good morning and welcome to all of you. In today's session, I am going to explain 26 questions of antonyms taken from Objective General English by Dr. R.S. Agrawal, and it is set 11 today. So let's get started. Question number 26 is: Such a scene attracts the onlookers. इस तरह का दृश्य दर्शकों को आकर्षित करता है. अट्रैक्ट करना मीन्स आकर्षित करना. आकर्षित करना. इंस्टिगेट उकसाना, भड़काना, प्रायः गलत काम करने के लिए. अनोयज चिढ़ाना, तंग करना, परेशान करना. चिढ़ाना, तंग करना या परेशान करना. रिपेल विकर्षित करना, विकर्षित करना या दूर हटाना. रिवोल्ट विद्रोह करना, रिवोल्ट विद्रोह करना. तो अट्रैक्ट का सिनोनिम रिपेल होता है, इसलिए आंसर होगा 26 का सी. अब आपके सामने क्वेश्चन है 27. दिस विंडो पेन इज ट्रांसपेरेंट. इस खिड़की का शीशा ट्रांसपेरेंट है. इट मीन्स पारदर्शी है, आर पार दिखाई देता है इससे. ओपैक अपारदर्शी. ट्रांसलूसेंट पारभाषी. अब पारभाषी का आप हिंदी स्पेलिंग देख लेंगे. सॉलिड ठोस, साइंस के सभी शब्द हैं. फ्रजाइल वीक कमजोर, इसका सिनोनिम वीक होता है. तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम ओपेक होगा. 27 का आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 28. Ambiguity of thought can prove disastrous. विचारों में द्वंद्व, विचारों में अस्पष्टता आपदाई साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है. डिजास्ट्रस का हिंदी मीनिंग होता है आपदाई. डिजास्टर शब्द का यह एडजेक्टिव है. इसका सिनोनिम होगा कैटास्ट्रॉफिक. अगर डिजास्टर का साइनो पूछा जाए तो आप लिखेंगे कैटास्ट्रॉफी. डिजास्ट्रस एडजेक्टिव है, इसलिए इसका साइनो कैटास्ट्रॉफिक होगा. हाँ, एक और साइनो होगा डिजास्टर का कैलामिटी, तो उससे बनाएंगे एडजेक्टिव तो कैलामेटिक हो जाएगा. ये सभी सिनोनिम्स हो गए. रिजिडिटी हठधर्म या हठधर्मिता. क्लैरिटी स्पष्टता, स्पष्टता. सर्टेनिटी निश्चितता, सर्टेनिटी निश्चितता. रैशनैलिटी तर्क. रैशनल मीन्स तर्क शक्ति. रैशनल तर्क संगत. इसका एंटोनिम इरैशनल. तो रैशनलिटी का एंटोनिम इरैशनलिटी. तो एम्बिग्यूटी अस्पष्टता, अस्पष्टता, और क्लैरिटी स्पष्टता. इसलिए आंसर 28 का बी होगा. क्वेश्चन नंबर 29. प्रोफेसर्स आर जनरली सीरियस अबाउट व्हाट दे से. प्रोफेसर्स जो भी कहते हैं उस पर वे प्रायः सीरियस होते हैं. मीन्स गंभीर होते हैं. सीरियस मीन्स गंभीर होता है, और इसका अर्थ होता है, इसका सिनोनिम होता है ग्रेव. जॉली, ही वॉज इन जॉली मूड. वह मस्ती के मूड में था, प्रसन्नचित्त था. जॉली
मीन्स प्रसन्न होता है, थॉटफुल चिंतनशील, मग्न, इसके बदले आप कॉन्टेम्पलेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। स्मग मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, वह व्यक्ति जो अपने उपलब्धियों में संतुष्ट हो, अपने उपलब्धियों से फूल रहा हो कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, उसे स्मग कहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड। आत्म अभिमानी भी कहीं कहीं इसका अर्थ दिया जाता है। इनसिंसियर, निष्ठाहीन, जिसमें सिंसियरिटी न हो, निष्ठाहीन। तो यहां जो सीरियस शब्द है वो क्या कह रहा है हमसे? प्रोफेसर्स आर जनरली सीरियस अबाउट व्हाट दे से। व्याख्याता लोग जो कुछ कहते हैं उस पर वे गंभीर होते हैं, यानी कह दिए तो अब उस पर वे अडिग रहेंगे, उसके प्रति उनकी निष्ठा होगी। कहा है मैंने ये ऐसे करना है, यानी उनमें उसके प्रति सिंसियरिटी होगी। तो एंटोनिम देना है, इसलिए इनसिंसियर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ही अर्जेस टू लर्न एवरीथिंग। वह हर चीज सीखने का अर्ज करता है। अर्ज मीन्स इच्छा रखना, अर्ज मीन्स आग्रह करना, अर्ज मीन्स मनाना, अर्ज मीन्स विश्वास दिलाना। अर्ज का प्रयोग कई अर्थों में होता है। यहां मुझे यह आग्रह के सेंस में लग रहा है, आग्रह करना। ही अर्जेस टू लर्न एवरीथिंग। यहां इसका एक और अर्थ निकल करके सामने आ रहा है, इच्छा रखना। इच्छा रखना, डिजायर इस स्थिति में सिनोनिम हो जाएगा। डिजायर आकांक्षा होना या इच्छा होना। डिजायर। डिनाई से डिनाइड सिंगुलर बना है, मना करना, खंडन करना। आरोप, किसी आरोप को गलत बताने के लिए हम डिनाई का प्रयोग करते हैं, मना करना या खंडन करना। डिसलाइक, नापसंद करना, लाइक का एंटोनिम डिसलाइक होगा। रेकमेंड, सिफारिश करना या सुझाव देना। सिफारिश करना और इसी का दूसरा अर्थ होता है सुझाव देना। एक तरफ कहा जा रहा है ही अर्जेस टू लर्न एवरीथिंग, वह कुछ भी, हर चीज सीखने का अर्ज करता है। तो डिजायर तो साइनो हो जाएगा, डिनाई यहां होगा नहीं, क्योंकि डिनाई तो गुड सेंस का, कोई कहे कि आपने ये गलत काम किया है, आप डिनाई करते हैं, नो नॉट, मैंने नहीं किया। डिसलाइक होगा नहीं तो होगा क्या? रेकमेंड होगा, सिफारिश करना, सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 31, ही वॉज फाउंड गिल्टी। उसे दोषी पाया गया। गिल्टी का साइनो कल्प्रीट होता है, उसे दोषी पाया गया। ट्रू मीन्स सत्य या सच, राइट मीन्स सही, राइट मीन्स दाया, इनोसेंट निर्दोष, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि दोषी का अपोजिट वर्ड निर्दोष होता है। करेक्ट मीन्स शुद्ध। 32, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो सॉबरिटी, सोबर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सॉबरिटी। सौम्यता, विनीतता। डिसीट, धोखा या धोखाधड़ी। अपराइटनेस, ईमानदारी, ऑनेस्टी का सिनोनिम होता है अपराइटनेस। और रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड को क्या कहें? इंसाफ कह सकते हैं, ये भी ईमानदारी से संबंधित। राइटियसनेस भी इसका सिनोनिम होता है। राइटियसनेस। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी का उल्टा इसमें क्या होगा? तो डिसीट होगा, धोखा। और कोई शब्द नहीं ना है?
ना और कोई हो ही नहीं सकता। द चेयरमैन इनिशिएटेड द प्रोसीडिंग्स विद अ ब्रीफ स्पीच। चेयरमैन ने छोटा भाषण देकर या छोटे भाषण के साथ कार्यवाही की शुरुआत की। इनिशिएट श्री गणेश करना, शुरुआत करना। श्री गणेश करना इनिशिएट मीन्स होता है, श्री गणेश करना का अर्थ होता है, मतलब होता है शुरुआत करना, किसी अच्छे काम की शुरुआत करना श्री गणेश करना कहलाता है। कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव के रूप में जटिल, वर्ब के रूप में जटिल बनाया। स्टार्टेड शुरू किया, शुरू किया तो इनिशिएटेड का सिनोनिम हो जाएगा क्लोज्ड, बंद किया। और कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव के रूप में दुविधाग्रस्त और भ्रम में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया, वर्ब के रूप में भ्रम में डाल दिया। तो श्री गणेश किया यानी शुरू किया, बंद कर दिया, क्लोज्ड। 34 विलियम वर्ड्सवर्थ इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज ल्यूसिड स्टाइल। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने सुबोध लेखन शैली के लिए मशहूर हैं। सेलिब्रेटेड का अर्थ होता है मशहूर, सेलिब्रेटेड का अर्थ होता है मशहूर, लोकप्रिय। साउंड हाँ ठीक है, मशहूर या लोकप्रिय। ल्यूसिड मीन्स होता है जो आसानी से समझ में आ जाए, जिसकी भाषा सरल हो, उसे ल्यूसिड कहते हैं। सुबोध जो बोधगम्य हो, जो आसानी से दिमाग में आ जाए, वह तरीका ल्यूसिड मैनर या ल्यूसिड स्टाइल कहलाता है। नोटोरियस कुख्यात, नोटोरियस कुख्यात जो गलत कामों के लिए जाना जाता हो उसे नोटोरियस कहते हैं। अनपॉपुलर जिसे लोकप्रियता न मिली हो, अलोकप्रिय, अलोकप्रिय। अननोन अनजान, अननोन अनजान। रिनाउंड प्रसिद्ध, फेमस के सिनोनिम में आप यूज कर सकते हैं रिनाउंड का। अनडिस्टिंग्विश्ड साधारण, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है विशिष्ट और अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है साधारण। तो शब्द है सेलिब्रेटेड मशहूर, नोटोरियस कुख्यात हो भी सकता है, बट बेहतर आंसर सी होगा अननोन। अननोन अनजान, जिसे कोई न जान पाए वह व्यक्ति अननोन रह जाता है, दुनिया में खोया रह गया, कोई नहीं जाना। सेलिब्रेटेड यानी मशहूर, फेमस, रिनाउंड सिनोनिम होगा। सेलिब्रेटेड का सिनोनिम फेमस और रिनाउंड होगा। एंटोनिम अननोन होगा। द किंग कंसोलिडेटेड द एम्पायर इनटू अ पावरफुल नेशन। राजा ने अपने राष्ट्र को मजबूती देकर राजा ने अपने साम्राज्य को मजबूती देकर, मजबूत बनाकर एक सशक्त राष्ट्र में बदल दिया, सशक्त राष्ट्र बना दिया। एम्पायर साम्राज्य, कंसोलिडेट मजबूत बनाना, कंसोलिडेट मजबूत बनाना। डिवाइडेड खंडित किया, बांट दिया, टुकड़ा कर दिया, खंडित किया, बांट दिया, टुकड़ा कर दिया। आइसोलेटेड अलग किया, आइसोलेशन, आइसोलेटेड आइसोलेट से बनते हैं, अलग करना, सबसे अलग, जैसे आइसोलेशन खूब कोविड के दौरान आप सुन रहे थे। फ्रैगमेंटेड टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, टुकड़े किया। और वीकेंड कमजोर बना दिया। तो कंसोलिडेटेड, स्ट्रेंथेंड सिनोनिम होते हैं। फोर्टिफाइड ये सिनोनिम होते हैं।
एंटोनिम होगा वीकेंड। आंसर 35 का डी। हाँ, अगर वीकेंड नहीं होता तो हम फ्रैगमेंटेड लिख सकते थे। 36 इट यूज्ड टू बी सेड दैट ट्रैवल ब्रॉडन्स वंस आउटलुक। यह कहा जाया करता था कि यात्रा हमारे दृष्टिकोण को ब्रॉडन कर देती है। यात्रा जो हमारी सोच है, जो हमारा दृष्टिकोण है, उसे बड़ा आयाम, बड़ा रूप दे देती है। ब्रॉडन, ब्रॉड का एडजेक्टिव है, आई एम सॉरी, ब्रॉड एडजेक्टिव का यह वर्ब है ब्रॉडन। कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके अंत में हम en जोड़ देंगे तो वे प्रिंसिपल वर्ब बन जाते हैं, जैसे ब्रॉडन, वाइडन, ब्रॉडन, वाइडन, वीकन, सॉफन, हार्डन, ये सभी वर्ब एडजेक्टिव से बने हुए हैं। तो ब्रॉडन मतलब विकसित करना, बड़ा करना, विशाल बनाना। रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट पाबंदी लगाना, नियंत्रित करना। रेस्ट्रिक्ट पाबंदी लगाना, इसका नाउन रेस्ट्रिक्शन होता है, पाबंदी या रुकावट। कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना। एक्सपैंड का एंटोनिम कॉन्ट्रैक्ट होता है। श्रिंक सिकुड़ना, एक्सपैंड के एंटोनिम में हम श्रिंक का प्रयोग करते हैं। नैरो संकीर्ण होना या संकीर्ण बनाना। नैरो, तो ब्रॉड का एंटोनिम नैरो होता है, यहाँ नैरो वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए ब्रॉडन का एंटोनिम नैरोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही हैज एनरोल्ड हिमसेल्फ टू एन एलिमेंट्री कोर्स इन कंप्यूटर। वह कंप्यूटर के मौलिक पाठ्यक्रम में खुद को इनरोल किया है, यानी अपनी दाखिला लिया है। एलिमेंट्री मीन्स बेसिक होता है, जिसे हम मौलिक या आधारभूत कहते हैं। इसका सिनोनिम बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है। एलिमेंट्री का बेसिक या फंडामेंटल। सेकेंडरी दूसरे स्तर का, प्राइमरी, सेकेंडरी। हिंदी क्या कहें ध्यान पे नहीं आ रहा है, लिख दे रहा हूं दूसरे स्तर का। प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी उसी से बना हुआ है। टफ कठिन, कठिन। एडवांस्ड उन्नत, एडवांस्ड विकसित। तो एलिमेंट्री, बेसिक, फंडामेंटल, इन सब का एंटोनिम होता है एडवांस्ड। सिंपल साधारण, सामान्य। आंसर सी होगा 37 का। 38 आपके सामने, एबरप्ट। एबरप्ट का मीनिंग होता है सडन, एकाएक, अचानक, एकाएक या अचानक, सडन। ग्रेजुअल मंद, धीरे। रफ, रफ को रफ कहें, खुरदुरा, मोटा, जो बारीक न हो, शार्प, तीक्ष्ण। हरीड, जल्दबाजी वाला। तो एबरप्ट अचानक, ग्रेजुअल मंद, स्लो। ग्रेजुअल स्लो होता है। ग्रेजुअली का साइन पूछा जाए तो स्लोली लिख देंगे, एंटो पूछा जाए तो एबरप्टली या रैपिडली आप लिख देंगे ग्रेजुअली का एंटोनिम, बल्कि रैपिडली ज्यादा बढ़िया होगा। 39 ही क्लाइम्ड अप अ स्टेशनरी वैगन। वैगन मीन्स होता है माल ढोने वाली गाड़ी। वैगन माल ढोने वाली गाड़ी। वह माल ढोने वाली स्थिर गाड़ी पर, खड़ी हुई गाड़ी पर चढ़ गया। स्टेशनरी मीन्स होता है स्थिर, यानी वह गाड़ी जो स्टार्ट न हो, वह गाड़ी जो गति में न हो,
उसके लिए हम स्टेशनरी का प्रयोग करते हैं। अब आप ERY वाला सोचेंगे, वो अलग शब्द है। स्टेशनरी लेख्य सामग्री, वह कलेक्टिव नाउन है और यह स्टेशनरी एडजेक्टिव का काम करता है। मूविंग गतिशील, ये एंटोनिम सही है इसका। और वर्ड देख लेता हूं, गतिशील। स्पीडिंग तेज गति, तेज गति वाला। संटिंग, संटिंग क्या है? किसी निश्चित दूरी से किसी गंतव्य को जाना फिर वहां से आना, जाना आना, इसे हम शंटिंग कहते हैं। किसी गाड़ी का किसी निश्चित गंतव्य तक आना जाना शंटिंग है, यह भी गति को ही दर्शाता है। स्टैंडिंग उसका सिनोनिम हो जाएगा स्थिर। देना है हमें एंटोनिम, तो यहां मूविंग सबसे बढ़िया होगा, स्पीडिंग नहीं। गाड़ी खड़ी है और गाड़ी मूविंग है, गतिशील है, यानी 39 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40, ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ कैजुअल लीव क्वाइट ऑफन। बार बार वह आकस्मिक छुट्टी लेने का आदी है। कैजुअल लीव, वह लीव जिसके लिए हम अपने कार्यालय को सूचना नहीं दिए रहते हैं पहले से कि इस तारीख को हम गायब रहेंगे, नहीं आएंगे, इस तरह की छुट्टी को कैजुअल लीव कहते हैं। तो कैजुअल मीन्स आकस्मिक होता है, एकाएक होता है। अब कैजुअल ड्रेस यानी यूं ही जो सामान्य ड्रेस हम पहनते हैं वो कैजुअल ड्रेस हो गया। कैजुअल का और प्रयोग दूसरा भी है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मीन्स होता है जो प्रोडक्ट न दे पाए, निष्फल, अनप्रोडक्टिव, निष्फल। रेगुलर नियमित, रेगुलर नियमित। फॉर्मल औपचारिक, इसका एंटोनिम इनफॉर्मल होता है, औपचारिक। और सिस्टमैटिक क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक जो एक सिस्टम में हो, क्रमबद्ध। तो कैजुअल के लिए क्या दिया जाए? He is in the habit of taking a casual leave quite often. बार बार वह एकाएक छुट्टी लेने का आदी है। फ्यूटाइल निष्फल हो नहीं सकता। रेगुलर नियमित नहीं होगा। फॉर्मल लीव और सिस्टमैटिक लीव, यहां हम फॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, सिस्टमैटिक छोड़ देंगे। औपचारिक छुट्टी यानी विधिवत तरीके से जो छुट्टी ली जाए वह फॉर्मल लीव है, और वह कैजुअल लीव ले लेता है, यूं ही ऑफिस नहीं जाता, तो यहां पर आंसर सी होगा। और सीरीन माइंड कैन नेवर बी द पायनियर ऑफ अ ग्रेट रिवॉल्यूशन। एक शांत मस्तिष्क, एक पीसफुल माइंड, ट्रैंक्विलाइज्ड, पीसफुल, सीरीन और काम, ये सभी सिनोनिमस हैं। तो एक शांत मस्तिष्क कभी भी किसी महान क्रांति का शुरुआत करने वाला नहीं हो सकता, जनक नहीं हो सकता। पायोनियर मीन शुरू करने वाला, जिसे हम जनक भी कहते हैं। नर्वस, घबराया हुआ, इसका एंटोनिम बोल्ड होता है। जोक्युलर, मजाकिया, फन्नी इसका सिनोनिम होता है। ही वॉज इन जोक्युलर मूड, ही वॉज इन फन्नी मूड। जोक्युलर मस्खरा इत्यादि से संबंधित, मजाक से संबंधित। अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, गंभीर। एजिटेटेड, आंदोलित, आंदोलित। तो सीरीन का एंटोनिम, शांत का हमें एंटोनिम देना है, तो वह होगा एजिटेटेड, आंदोलित। जिसके दिमाग में हलचल हो वही कुछ बड़ा क्रांति करता है, शांत रहने वाला तो क्रांति नहीं कर सकता। 42, of all the companions of our joyous ascent, there were only the two of us left. Of all the companions, companions means साथी होता है, companions means दोस्त होता है।
कंपनी शब्द से बना है कंपेनियन, ऑफ आवर जोयस एसेंट, हम लोग जो चढ़ाई कर रहे थे, एसेंट पर थे, चढ़ाई पर, वह जोयस था। जोआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एडजेक्टिव होता है जोयस, यानी आनंद से भरा हुआ। देयर वर ओनली द टू ऑफ अस लेफ्ट, हम ही लोग दो सिर्फ छूट गए, लिव कर गए। असेंट मीन्स चढ़ाई होता है, कल के सेट में भी यह था, यानी पिछले सेट में भी यह था। डिसेंट मीन्स सुंदर, बढ़िया, सुंदर, बढ़िया। डिसेंट उतार, चढ़ाई और उसका उतार। डेस्कैंट, डेस्कैंट तो संगीत की दुनिया से लिया गया शब्द है। डेस्कैंट मीन्स तीव्र स्वर में गाया जाने वाला राग। जैसे एक गाना जिसका मुखड़ा स्लो हो और उसके बाद की जो पंक्ति आए वो उससे तीव्र हो, तो जो बाद की पंक्ति जो तीव्र हो, मुखड़ा से भी बाद वाला, मुखड़ा के बाद वाला मुखड़ा से भी तीव्र हो, तो उसको हम डिस्कैंट कहते हैं। तो ये संगीत की दुनिया का शब्द है। डेसेंडेंट मीन्स होता है वंशज, पीढ़ी, वंशज, डेसेंडेंट। तो एसेंट का डिसेंट होगा 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43, ही रिटर्न्ड होम मच इंस्पायर्ड, काफी प्रेरित हो करके वह घर लौटा। नो वंडर द प्लान हैड वर्कड, कोई आश्चर्य इसमें नहीं, प्लान काम कर गया है। तभी तो वह इंस्पायर्ड होकर के, जोश से भर करके, प्रेरणा से भर करके घर लौटा। इंस्पायर वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म इंस्पायर्ड होता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, इसे हम प्रेरित कहें। इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित। ओवरवेल्म्ड, आई एम ओवरवेल्म्ड विद द लव एंड अफेक्शन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव शोन टू मी, ये लाइन में जो बोल रहा हूं गांधी, आई एम सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, द व्हील ऑफ टेस्टामेंट ऑफ नेहरू का की पंक्ति थी जो मैं अभी बोल गया। मैं अभिभूत हूं, मैं गदगद हूं, मैं प्रसन्न हूं उस प्रेम और स्नेह से जो भारत के लोगों ने मुझे अर्पित किया है, दिया है। ये जवाहरलाल नेहरू द व्हील एंड टेस्टामेंट में कह रहे हैं। तो ओवरवेल्म्ड मीन्स गदगद, ओवरवेल्म्ड मीन्स प्रसन्न, अभिभूत, अभिभूत, प्रसन्न। डिस्पिरिटेड, हतोत्साहित, डी प्रीफिक्स नेगेटिव सेंस रखता है। डिसइल्यूजन्ड, भ्रमित, भ्रमित। और सेप्टिकल, संशयवादी। आंसर क्या होगा? प्रेरित है वह, तो हतोत्साहित, क्योंकि हमें एंटोनिम देना है, 43 का बी होगा 44। यू मस्ट क्योट एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट, अपने कथन के सपोर्ट में आपको कुछ उदाहरण कहीं से लाकर देना चाहिए, अवश्य चाहिए। क्योट, अपनी बात कहना क्योट नहीं है, हमने कुछ कह दिया तो वो क्योट नहीं हो सकता। हम किसी दूसरे की बात को जब बोलते हैं तो उसे क्योट कहते हैं, जिसका सिनोनिम साइट होता है। तो क्योट का हिंदी होता है उद्धृत करना, उद्धृत करना, कहीं किसी किताब इत्यादि से ले लेना, किसी, इसी क्योट से नाउन बनाते हैं तो क्योटेशन हो जाता है, उक्ति, यानी किसी विद्वान की कही हुई बात। अब क्योट का एंटोनिम देना है, रिवील है, रिवील मीन्स पर्दाफाश करना, रिवील मीन्स खुलासा करना, रिवील पर्दाफाश करना या खुलासा करना। रेस्ट्रेन, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, रेस्ट्रेन। कॉन्ट्राडिक्ट, मतांतर होना, मत में भिन्नता आना। और एड्यूस, इसका भी अर्थ होता है उद्धृत करना
एड्यूस मीन्स किसी की बात पूर्व में सेम घटना से संबंधित कोई बात कही गई हो तो उसे हम एड्यूस कर लेते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। एड्यूस कहें, साइट कहें या क्योट कहें, ये सभी सिनोनिम हैं। तो एंटोनिम क्या होगा? एड्यूस, साइट और क्योट तो एक ही तरह की बात के लिए यूज होता है, यानी भिन्न बात, भिन्न मत। तो भिन्न बात और भिन्न मत किसमें है? कॉन्ट्राडिक्ट में है, इसलिए 44 का आंसर सी होगा। 45 ओनली एन अजाइल पर्सन कैन बी अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन। सिर्फ कोई फुर्तीला आदमी ही एक सफल खिलाड़ी हो सकता है। अजाइल मीन्स एक्टिव होता है, चंचल, फुर्तीला। ब्रिस्क मीन्स भी एक्टिव होता है। इमैसिएटेड, वीक, दुर्बल, कमजोर। फिबल, कमजोर सिनोनिम है। इमैसिएटेड, फिबल, वीक ये सभी सिनोनिम है। स्लगिश, शिथिल, स्लगिश आलसी, लेजी, लेथार्जिक, डल। तो एजाइल का एंटोनिम होगा स्लगिश, सिनोनिम होगा एक्टिव। 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46, सच लॉफ्टी ड्रीम्स कैन नेवर कम ट्रू। लॉफ्टी ड्रीम्स, लॉफ्टी मीन्स गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला, यानी बहुत बड़ा। प्यूनी, प्यूनी मीन्स छोटा, प्यूनी मीन्स छोटा। हम्बुल, विनम्र, हम्बुल मीन्स साधारण भी होता है, साधारण। इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ। और कैजुअल, आकस्मिक या सामान्य, आकस्मिक या सामान्य। तो लॉफ्टी, गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला, यानी बहुत बड़ा। तो छोटा। अब हम्बुल तो नहीं दे सकते हैं। हम्बुल मीन्स विनम्र होता है। हम्बुल वह होता है जिसमें अहंकार इत्यादि न हो। लॉफ्टी प्लान्स, यू हैव ऑलवेज लॉफ्टी प्लान्स, आपके पास हमेशा बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं। तो हम हम्बुल नहीं दे सकते, तुच्छ भी नहीं कहेंगे, कैजुअल नहीं, प्यूनी दे सकते हैं, यानी जो कद में छोटा हो उसे प्यूनी कहते हैं। आंसर 46 का ए होगा। 47, द डिसीजन टू स्टॉप फायरिंग across the border was unilateral one. बॉर्डर के उस पार, across the border, बॉर्डर के उस पार फायरिंग को रोक देने का निर्णय एक तरफा निर्णय था, एक तरफा निर्णय था। यूनिलैटरल, एक तरफा, एक तरफ से। कलेक्टिव, सामूहिक, कलेक्टिव, सामूहिक। बाइलैटरल, द्विपक्षीय, इसे हम एक पक्षीय भी कहते हैं। तो बाइलैटरल, द्विपक्षीय, दो तरफा। द्विपक्षीय, मल्टीलैटरल, बहुपक्षीय, मल्टीलैटरल, बहुपक्षीय। और मल्टीपल, मल्टीपल, मैनीफोल्ड, अनेक गुना, कई गुना या अनेक गुना, मल्टीपल। तो यूनी काइंड तो बाई होता है, इसलिए यूनिलैटरल का बाइलैटरल होगा। 47 का बी। 48 आपके सामने, वी वर एडवाइज्ड नॉट टू एक्सटिंग्विश आवर होप्स फॉर द टाइम बीइंग। हम लोगों को सलाह दिया गया कि हम कुछ समय के लिए अपनी उम्मीदों को बूझने न दें।
एक्सटिंग्विश आग बुझाने में भी यूज होता है, और उस समय इसका साइनो डाउज होता है। डाउज यहां इच्छाओं के, उम्मीदों के बुझने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं हम उन्हें मरने ना दें, उन्हें हम बरकरार रखें, मजबूत रखें, यही तो इसका एंटोनिम होगा। एग्रावेट उग्र बनाना, एग्रावेट बिगाड़ देना, स्थिति को बिगाड़ देने में हम एग्रावेट का प्रयोग करते हैं। इंटेंसिफाई चुस्त दुरुस्त करना, द सिक्योरिटी ऑफ द टाउन हैज बीन इंटेंसिफाइड, शहर की सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बना दी गई है। तो इंटेंसिफाई चुस्त दुरुस्त बनाना, इंटेंसिफाई तीव्र बनाना, तीव्रता बढ़ाना। इंटेंसिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। इन्फ्लेट हवा भर देना, और डिफ्लेट हवा निकाल देना। प्रोमोट बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। एनकरेज प्रोमोट का सिनोनिम होता है एनकरेज। एक्सपैंड फैलाना, इसका एंटोनिम कंट्रैक्ट होता है और श्रिंक होता है, सबसे बढ़िया कंट्रैक्ट होता है। अब क्या दें? एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना, बुझना। एग्रावेट बदतर बनाना, इंटेंसिफाई नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिफाई जो है उम्मीदों के मजबूती के लिए नहीं होगा। प्रोमोट दे सकते हैं, यानी हमारी जो उम्मीदें हैं हम उन्हें प्रोमोट करें, बुझने ना दें। तो आंसर डी होगा 48 का। 49 यू कांट वर्क आउट दिस प्रोजेक्ट विद नेबुलस प्लान्स इन माइंड। आपके माइंड में प्लान जो है वो अस्पष्ट है, नेबुलस है, इसलिए आप इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते हैं। नेबुलस अस्पष्ट, हेजी धुंधला, अस्पष्ट, इट मीन्स धुंधला। यूजफुल लाभदायक, प्रैक्टिकल व्यावहारिक, यूजफुल प्रैक्टिकल, व्यावहारिक क्लियर स्पष्ट, एंड फंडामेंटल मौलिक। फंडामेंटल मौलिक। तो क्या दें हम नेबुलस के लिए? क्लियर देंगे, इसका अर्थ होता है वेग, इसका अर्थ होता है एम्बिग्यूअस। हेजी, इक्विवोकल, ये सभी अस्पष्ट को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। ड्यूबियस भी होता है, तो क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट, यानी आंसर सी होगा 49 का। और आज का लास्ट वर्ड, ही अबैंडन्ड हिज फैमिली, उसने अपने परिवार का त्याग कर दिया, उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। अबैंडन्ड त्याग करना या छोड़ देना। सेव्ड कर दिया, बचा दिया। सपोर्टेड किया परिवार को, परिवार के साथ रहा, उनकी मदद किया। प्लेस्ड कर दिया यानी खुश कर दिया। एनकरेज्ड कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया। तो क्या दें यहाँ पर? तो परिवार का त्याग देने वाला परिवार से दूर चला जाता है, और परिवार का सपोर्ट करने वाला परिवार के साथ बना रहता है। यहाँ सपोर्टेड होगा 50 का आंसर बी। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक के एंटोनिम सेट 11 को हम लोग कंप्लीट किए। इसके पहले एंटोनिम 10 तक कंप्लीटेड था, 11 भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से बाकी जो भी चीज़ें हैं उन्हें मैं कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करें, जिससे थोड़ा इनकरेजमेंट होगा मेरा, और शेयर ज़रूर करें, नए लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। क्योंकि व्यूअर्स अगर अधिक होंगे तो और काम करने का मन करेगा। जब व्यूअर्स कम होते हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि देखो इतना मेहनत कर रहा हूं और व्यूज़ नहीं हैं। तो इसलिए सपोर्ट करें मेरा, लोगों तक इसे पहुंचाएं। यदि पहुंचाने लायक हो, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।